के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउंस होते हैं उनमें चेंजेस कैसे करते हैं, उनमें परिवर्तन कैसे करते हैं। यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउंस किस प्रकार बदले जाते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करें। तो प्रोनाउन में चेंजेस यानी प्रोनाउन में परिवर्तन की बात करने से पहले चाहेंगे कि एक सरसरी नज़र प्रोनाउंस के स्वरूप पर डालनी जाए। तो प्रोनाउंस के क्या क्या स्वरूप हैं, तो आइए से देखते हैं। तो प्रोनाउन जो है वो तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। नंबर एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन और तीसरा जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और इन तीनों तरह के प्रोनाउंस के तीन अलग अलग केस होते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई और वी। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। और इसके केसेस होते हैं, ये तो रहे इसके क्या तीन जो केस होते हैं उनमें होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा जो है वो होता है पॉजेसिव केस। तो आई और वी जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस हैं, किसके, फर्स्ट पर्सन के। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस है कौन, आई और वी। आई जो है वो सिंगुलर नंबर का है और वी जो है वो प्लूरल नंबर का है। और अब आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ऐसे ही आई का पॉजेसिव केस होता है माई अथवा माइन और वी का पॉजेसिव केस होता है आवर अथवा आवर्स। ठीक है, तो ये रहे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और इनके तीन केसेस। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आता है यू। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आता है यू, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल भी है। ठीक है, तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का और इसका ऑब्जेक्टिव केस रहता है यू और इसका पॉजेसिव केस होता है योर या योर्स। और उसके बाद जो अंतिम है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है ही, सी, इट और दे। ही जो है वो मेल है, सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पॉजेसिव केस होता है इसका हिज। ऐसे ही सी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है हर और पॉजेसिव केस है हर या हर्स। ऐसे इट सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है इसका इट और इसका पॉजेसिव केस है इट्स। और इसके बाद दे जो है वो प्लूरल नंबर का थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस है देम और इसका जो है पॉजेसिव केस है देयर या देयर्स। ठीक है, तो ये होता है प्रोनाउंस का स्वरूप। ठीक, और अब इसके आगे के लिए देखते हैं इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, इनमें परिवर्तन कैसे होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। तो आइए देखते हैं। रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए किस प्रकार बदलते हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा अभी टेबल देखी थी उसमें देखें कि
प्रोनाउन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। और तीनों ही तरह के प्रोनाउंस को बदलने के लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड क्लोज में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो हम उसे कैसे बदलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार, किसके, स्पीकर के, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलता है कौन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। कैसे बदलता है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर एंड नंबर ऑफ स्पीकर। रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्पीकर दिया होता है उसके पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलता है क्या, प्रोनाउन। ठीक है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर एंड नंबर ऑफ लिसनर और ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लॉज के लिसनर अर्थात ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलता है। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, कौन सा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलेगा, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो नहीं बदलता। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग क्लॉज के स्पीकर के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग क्लॉज के लिसनर अर्थात ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार। ठीक है। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे he said to me, comma, inverted comma, he said to me, he said to me, इतना ही रखेंगे। अभी आगे का हिस्सा जो है वो छोड़ देंगे। आगे जो है वो टेंस में परिवर्तन होगा, उसे भी बताया नहीं है, आगे बताऊंगा। यहाँ तक बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कैसे होगा और कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, और आज का जो नंबर है वही है प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे। आगे की बात आगे, अभी फिलहाल यहीं तक रखेंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और इसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग क्लॉज को बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए बताया था, जब कोई लिसनर नहीं होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, और जब लिसनर दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है। तो
यहाँ पर लिसनर दिया है, अर्थात ऑब्जेक्ट दिया है, सुनने वाला दिया है, तो सेड टू बदल जाएगी किसमें? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए पिछले वीडियो में बताया था कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा दैट। ही टोल्ड मी दैट। ठीक है। अब आगे आती है प्रोनाउन में परिवर्तन। अब यहाँ प्रोनाउन क्या है? आई, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। तो ये बदलेगा कैसे? स्पीकर के पर्सन, जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग। और स्पीकर यहाँ कौन है? ही, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही। ठीक है। अगला देखते हैं, राम सेज टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लस यू। आगे छोड़ देते हैं, अभी यहाँ प्रोनाउन तक ही रखते हैं। तो राम सेज टू हिम यू। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो बदल ही जाएगी, राम, और सेज टू बदल जाएगी किसमें? टेल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट पहले से ही दिया हुआ है। राम टेल्स और हिम, राम टेल्स हिम, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ जाएगा? दैट। राम टेल्स हिम दैट। ठीक। अब बारी आती है प्रोनाउन को चेंज करने की, और प्रोनाउन क्या है? यू। यू जो है वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन के। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर एंड नंबर ऑफ लिसनर और ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही। अब यहाँ यू क्या है? वो हिम। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस किसका है? ही का। तो यहाँ यू क्या है? सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ जब सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो हिम, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही। इनका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। ठीक है। उसके बाद आगे जो भी टेंस है, जिस वाक्य का वो जिस टेंस का वाक्य है टेंस के अनुसार बदल जाएगा, इसे अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगला दे से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम is a good boy, full stop और इन्वर्टेड कॉमा वो। अभी इसको यही छोड़ देंगे, टेंस तक नहीं जाएंगे, केवल और वो प्रोनाउन तक ही रहेंगे। तो ही, दे से इन्वर्टेड कॉमा राम। ठीक है। इसको भी छोड़ देंगे। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें। दे से, वे कहते हैं, किससे कहते हैं? कोई पता नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लिसनर नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट और लिसनर नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं, जो का त्यों लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? दे से। ठीक है। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया गया कंजंक्शन दैट को आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? राम। क्या आएगा? राम। अब इसमें क्या चेंज होगा? यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज जो है वो केवल प्रोनाउन में होगा। किसमें होगा? प्रोनाउन में होगा। और राम जो है वो प्रोनाउन नहीं है, बल्कि क्या है? ये नाउन है ना? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स।
व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। यहाँ ये नाम है, ये प्रोनाउन नहीं है, क्या है? नाउन है। तो नाउन में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ राम, श्याम, मोहन, लखनऊ, आगरा, चेयर, टेबल, फैन, कुछ भी हो उसमें कोई चेंज नहीं होता। नाउन में कोई चेंज नहीं होता और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो राम, दे से दैट राम, राम का राम ही रहेगा। और उसके बाद आगे टेंस में परिवर्तन की बात है, उसको आगे करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर एंड नंबर ऑफ स्पीकर, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैज नो चेंज। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। और प्रोनाउन की जगह अगर कोई नाउन दिया है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नाउन का मतलब समझते ही है, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है अगर दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउन न होके नाउन है, और नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते। कब? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।